निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं, ओ भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं, ओ भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं, ओ भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। आया जब जब करवट बदले, आप चमकते अगले पिछले। आया जब जब करवट बदले, आप चमकते अगले पिछले। ऐसा जोश जगाने वाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं, ओ भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। तूने जग का कष्ट मिटाया, मुझको सामने क्यों बिसराया। तूने जग का कष्ट मिटाया, मुझको सामने क्यों बिसराया। अब तो मुझे बचाने वाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं, ओ भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। आप बनाओ शिव बाबा का पाठ और तीनों माताएं बताएं ब्रह्मा विष्णु शंकर का पाठ, चारों मिलकर के एक हो जाए। क्या है? फिर बात सुनाना दूसरों को। बात तो सुनना था सब कुछ, ये प्रोजेक्ट क्या है, क्या है, ठीक है। आपकी बेसिक नहीं है, ये तो हमारा चेहरा ही प्रोजेक्ट शो हो जाए। ज्ञान ज्ञान रतन जहाँ बैठे वहाँ ज्ञान रतन चारों तरफ निकले, लोग समझे कि यही हमारा म्यूजियम है। ठीक है, अच्छा है। ठीक है, आपने इनको सुनाया, वो आप इनके गुरु, आइए आपका गुरु है। ये तो अभी चला गया। अभी आप इसको पढ़ाई पढ़ाना पड़े चला गया। बाबा ने कहा सब पुरुष दुर्योधन तो साधन होते हैं, आप गला पकड़ना इसका। वो तो बोलते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। 2 साल से सुना रहा था। फिर तुमको माता गुरु बनाना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, बाबा की मुरलियाँ सुनी है, वो मुरलियाँ रिवाइज कोर्स की सुनी है या ओरिजिनल सुनी है? रिवाइज कोर्स की सुनी, रिवाइज तो थी बाबा ने साकार तो नहीं सुनी। साकार नहीं सुनी, रिवाइज सुनी। तो रिवाइज में तो कुछ अद्दो बदल हो जाता है, कुछ अदल हो जाता है, कुछ अद्दो बदल हो जाता है। तो हम आपको आज बाबा की जो डायरेक्ट उस समय जो वाणी निकली थी, क्या तो बाबा जीवित थे ना, उस समय की जो वाणी है आदर सरस्वती, क्या 67, 66 की, वो वाणी एक सुनाते हैं। आज है 6 जुलाई 65 की मुरली प्रातः क्लास। बोला है गीत रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। कौन सी रात की राही?
है। हाँ, बार बार अज्ञान बुद्धि को पकड़ लेता है ना, माया पकड़ती है, तो कोई न कोई श्रीमत के खिलाफ भूल हो जाती है। तो रात हुई ना, है, सत्युग होगा, सवेरा होगा, तब तो कोई भूल होगी नहीं, फिर तो हम अभूल बन जाएंगे। अभूल माना देवता, और भूल माना मनुष्य। तो अभी हम मनुष्य हैं या देवता है? अभी तो मनुष्य ही है। अब तो कोई कह नहीं सकता कि हम देवता बन गए, तो सभी से भूलें हो रही हैं। तो कहा कि थक मत जाना। क्या? हाँ, कि अब तो हम देवता बनेंगे ही नहीं, हम तो बहुत मेहनत करके देख ली है। ओम शांति। गीत की 2 लाइन बच्चों ने सुनी, गीत शुरू हुआ होगा तब तक बाबा क्लास में आ गए। तो बाबा कहते हैं गीत की 2 लाइन बच्चों ने सुनी। क्या? 2 लाइन। रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल। सती रूपी सवेरा होने में अभी देर नहीं है। कब बोला? सन 65 से लेकर अब कौन सा सन हो रहा है? 2003 पूरा होने वाला है। तो कितने साल हो गए? 35 और 3 38 साल। 38 साल पूरे हो गए। और बाबा क्या बोलते हैं? सुबह की मंजिल दूर नहीं है। बहला रहे हैं बच्चे हैं। अच्छा, अब चले वतन की ओर, अर्थात सुखधाम की ओर। क्या? हमारे कौन कौन से वतन है जहाँ हमें जाना है? कौन कौन से वतन है जहाँ हमें जाना है? वो कौन से वतन में जाना है? शांति धाम में, और शांति धाम से सुख धाम में जाना। तो अब चले वतन की ओर, अर्थात सुख धाम की ओर। मैंने बाबा ने बुद्धि को रास्ता दिखाया कि अब याद करो, सुखधाम की स्थापना अर्थ माताओं को ही रखा गया है। क्या? कितनी बड़ी पार्टी है, और माताएं कितनी बैठी हैं? 2। बाकी सब कैंसिल कर दिए। ऐसा दुर्योधन दुशासन, इनसे काम होने वाला नहीं है। ये अपनी वृत्ति छोड़ने वाले नहीं है। जानवर होता है ना, तो जानवर से कहो तो अभी जानवर ये छोड़ दो, तो छोड़ता है? नहीं छोड़ता, मानता ही नहीं है। उसको जब तक डंडा न बजे हाँ। तुलसीदास में जैसे कहते ढोल गंवार सूत्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। क्या? इनकी जब तक पिटाई न हो तब तो मानने वाले है नहीं। तो बाबा ने कहा है, सुखधाम की स्थापना अर्थ माताओं को ही रखा गया। इसलिए किस लिए रखा गया? बात समझ में आई? माताओं को किस लिए रखा गया है? सुखधाम की स्थापना के लिए माताओं को ही क्यों रखा गया है? कुछ तो कारण होगा। क्या कारण है? हाँ, माताओं में पवित्रता के वाइब्रेशन ज्यादा होते हैं। वो भगवान के ऊपर जब श्रद्धा बैठा लेती है तो पवित्रता के लिए मजबूत हो जाती है। और भाई लोग जहाँ देखी तवा बारात आ गई, थाली आ गई सामने, तो बस फिर छोड़ देंगे। तो बाबा ने कहा ये पुरुष सब है दुर्योधन दुशासन, अब हमारी माताओं के ऊपर हमारी श्रद्धा है। किसने कहा? शिव बाबा ने। इनसे तो हमारी अब आस खत्म हो चुकी। किनसे खत्म हो चुकी आस? हाँ, भाइयों से। अब मैं ज्ञान का कलश किसको देता हूँ? माताओं को देता हूँ। सुखधाम की स्थापना अर्थ माताओं को ही रखा गया है। ज्ञानामृत का कलश माताओं पर रखा है। जैसे ओपनिंग सेरेमनी व स्थापना की सेरेमनी की जाती है ना, ऐसे बाबा ने आकर के ये सेरेमनी कर दी। सुखधाम की स्थापना के लिए क्या सेरेमनी कर दी कि ज्ञान का कलश माताओं के ऊपर। लेकिन बाबा ने तो रख दिया माताओं के ऊपर, लेकिन पुरुष क्या करते हैं? तो उल्टा उल्टा बीच में काम करने लग पड़ते। कन्याओं माताओं को भी ज्ञान खुद सुनाना लग पड़ेगी। क्या करते हैं? और माता बेचारी पीछे हट जाती है। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं करना। अब क्या? बाबा ने तुम्हारे ऊपर श्रद्धा रखी है,
तुम्हारे ऊपर जिम्मेवारी डाली है तो माताओं कन्याओं को अपनी जिम्मेवारी उठाना चाहिए। हाँ, कन्याएं कन्याएं माताओं को समझाएं, माताएं कन्या माताओं को समझाएं, भाई लोग भले किसको, पुरुषों को समझाएं। तो माताओं को ही रखा है, ज्ञानामृत का कलश माताओं पर रखा है। तो परमपिता परमात्मा वैकुंठ की ओपनिंग कराते हैं माताओं से, वैकुंठ की ओपनिंग माताओं से कराते हैं। कलश माताओं पर रखते हैं। काहे का कलश? ज्ञान का कलश माताओं पर रखते हैं। भाइयों को सारी दुनिया को ज्ञान सुनाने की अथॉरिटी नहीं दी है। खास करके कन्या माताओं को ये ज्ञान इनको नहीं सुनाना है। किसको सुनाना है? किसको सुनाना है ज्ञान? कन्या माताओं को सुनाना है। क्यों? ज्ञान सुनाने का अधिकार उन्हीं को है जो प्रैक्टिकल जीवन में ज्ञान को धारण करने वाला हो। ज्ञान किसी के अंदर बहुत है, समझा हुआ भी है, दूसरों को समझा भी सकता है, लेकिन खुद के जीवन में अगर आचरण नहीं कर सकता तो उसे ज्ञान सुनाने का हक, दूसरों का गुरु बनने का हक है ही। तो बच्चों पर बाप ने रिस्पॉन्स, हाँ, कलश माताओं पर रखते हैं तो अब बच्चों को खड़ा होना है। क्या कहा? बच्चों को खड़ा होना है। इसका मतलब माताएं हाँ अपने को आबला समझे बैठी है कि हमारे में तो इतनी ताकत नहीं है। वो गुरुओं का आधार ले लेती है कि गुरु जी हमको कुछ पढ़ाई पढ़ाते रहे, 63 जनों के संस्कार पढ़े हैं। तो बाबा बोलते हैं कि अब खड़े हो जाओ। क्या? माताएं ज्ञान सुनाने के लिए खड़े हो जाए। क्या? हाँ, अब जब तक पुरुषार्थ में खड़े नहीं होंगे तब तक काम बनने वाला नहीं है। शक्ति दल है ना? क्या? शक्ति दल है, शिव शक्तियाँ हैं। किसकी बन गई? कम से कम मन बुद्धि से तो शिव बाबा की बन चुकी। अब जो पुरुष वर्ग है वो अपनी जबरदस्ती करते हैं माताओं कन्याओं के ऊपर। मान लो कोई ज्ञान में चलने वाली माता है, ज्ञान में चल रही है, अब बच्चा भी ज्ञान में चल रहा हो न चल रहा हो, लेकिन वो अपनी चलाता है, माता के ऊपर अपनी अथॉरिटी झाड़ता है। माता, बच्चा और उसकी बहू है वो भी ज्ञान में चल रही है, तो क्या करेगा? वो दोनों के ऊपर अथॉरिटी झाड़ेगा। ये आदत होती है पुरुषों की। लेकिन बाबा क्या कहते हैं? अभी शक्ति दल को शिव की शक्ति अपने को समझना है और अथॉरिटी में रहना है। शक्ति दल है, याद दिलाई। तुम किसकी शक्तियाँ हो? शिव बाबा की शक्तियाँ हो ना। बच्चों पर बाप रिस्पांसिबिलिटी रखते हैं। क्या? हाँ, बच्चियों क्यों नहीं कहा है? बच्चों पर रिस्पांसिबिलिटी रखते हैं, ऐसे क्यों कहा है? बच्चों को खड़ा होना है, ऐसे क्यों कहा? बच्चियों को खड़ा होना है, ऐसे क्यों नहीं कहा? माताओं कन्याओं की ये बात कर रहे हैं तो बच्चों क्यों कहा? इसलिए कहा कि जो अभी रुद्रमाला पहले तैयार होती है। रुद्रमाला माने राजाओं की माला। क्या? बाबा तो पहले राजा बनाने आया ना, तो जो जन्म जन्मांतर के राजा बनने वाली आत्माएं हैं वो इस समय एडवांस नॉलेज ले रही है, और जो एडवांस नॉलेज ले रही है उनमें भी जिम्मेवारी किसके ऊपर रखी है? कन्या माता ऊपर। भले कन्या माताएं हैं इस शरीर से, लेकिन क्योंकि एडवांस ज्ञान ले रही है, इसका मतलब पूर्व जन्म में उन्होंने ज्यादा जन्म जो है पुरुषों के लिए, वो पुरुष वृत्ति अंदर है थोड़ी जरूर। इसलिए बाबा उम्मीद रखते हैं, इसलिए बोला है बच्चों, बच्चियों नहीं बोला। बाबा चाहे स्त्री चोले वाली हैं, कन्या माताएं स्त्री चोले में है इस जन्म में, इस जन्म में स्त्री चोले में होने के कारण अपने को भले अबला समझती हो, तो उन्हें याद दिलाया कि तुम शक्ति दल हो और तुम बच्चियां नहीं हो। क्या हो? है? तुम बाबा का बच्चा हो। क्या? तुम भी वर्षा लेने लायक हो, तुम भी राजा बन सकते हो। कलश माताओं पर रखते हैं, बच्चों पर बाप रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं। काई की रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं? पवित्र बनो और योगी बनो।
पवित्र बनो, दूसरों को पवित्र बनाओ, योगी बनो, दूसरों को योगी बनाओ। भोगी जीवन से योगी जीवन में सबको खींचना है। ऐसे नहीं कि उन गुरुओं पर बाप ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी रख दी है। क्या बाबा ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नरक को स्वर्ग बनाने की, पतितों को पावन बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर रखी है? जिम्मेवारी किसके ऊपर रखी है? कन्या माताओं के ऊपर रखी है, गुरुओं के ऊपर नहीं रखी है। कौन से गुरु? वो गुरु जो अपना घर घाट छोड़ करके संन्यास आश्रम बना के बैठ जाते हैं, जो संन्यास आश्रम बना करके बैठ जाते हैं, अपना घर बार छोड़ देते हैं और दूसरों को पढ़ाने लगते हैं। उन गुरुओं को जिम्मेवारी नहीं दी है स्वर्ग स्थापना की। किसको जिम्मेवारी दी है? कन्या माताओं को जिम्मेवारी दी है। गुरुओं पर बाप ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रखी है कि तुम सबको सदगति दो। क्या वो किसी को सदगति नहीं दे सकते? अभी तुम जान गए हो सदगति दाता यह तो माताओं का काम है। क्या सदगति देना माताओं का काम है, कोई पुरुषों का भी काम नहीं। और फिर खास करके जो सन्यासी बन करके बैठे हैं, दूसरों को पढ़ा रहे हैं, उनका भी काम नहीं है। सदगति होती है ज्ञान। सदगति कैसे होती है? शास्त्रों में भी, भक्ति मार्ग में भी क्या बोला? कहते हैं रटे ज्ञान मुक्ति, बिना ज्ञान की मुक्ति नहीं मिल सकती। तो ज्ञान से ही गति सदगति होती है। ज्ञान का कलश तुमको मिला, सदगति तो होती है ज्ञान से, लेकिन ज्ञान का जो कलश है, कलश में ज्ञान भरा हुआ है ना, बुद्धि रूपी कलश में, वो ऐसी बुद्धि माताओं को ही दी है। तो वो ऐसा ज्ञान दे करके और आत्माओं को स्वर्ग की ओर चलने लायक बनाती है। पहले दिखाते हैं कलश रखा है जगदम्बा पर। क्या माताओं को जिम्मेवारी तो दी है, लेकिन प्रैक्टिकल में ज्ञान कलश पहले किसी ने तो उठाया होगा। वो किसने उठाया? माना बाप जो है जब आते हैं सृष्टि पर, तो ज्ञान का कलश जब देते हैं तो कोई न कोई माता आगे निकलती है। क्या माता बनती है? क्या बनती है? माता बनती। कन्या से क्या बनती है? माता बनती है। और उसके ऊपर कलश दिया जाता है। तो कन्या, लेकिन वो बाप की बन जाती है, इसलिए माता बन जाती है। और पहले नंबर में बनती है बाप की। कौन? कोई कन्या पहले नंबर में बाप की बनती है। तो पहले नंबर में हिम्मत करने के कारण उसको कलश दिया जाता है। ज्ञान का कलश तुमको मिला है। क्या